किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं सरसों भाव की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये कहानी सुनाना क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन शुरू होता है, 9 बजे तक चलता है। काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं सरसों में क्या होगा, और व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि सरसों के बारे में आपका क्या राय है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरसों के अंदर अब की बार बहुत बड़ा खेल बन चुका है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है साथियों, क्योंकि पूरी बात बताना, किसान को समझाना 2 शब्दों में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपया करके पूरा सुन लें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सच्ची जानकारी मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसकी घंटी का बटन दबाएंगे और शेयर करने का काम जरूर करेंगे। आप सभी को पता है, हमने आपको सूचना भी दी कि सरसों भाव एक बार सलोनी 9,000 रुपये बने। उसके बाद 200-300 रुपये की गिरावट के साथ सरसों बाजार के अंदर डटी हुई है और एक अपना स्टॉप लेवल बना चुकी है कि मुझे ना ही तो गिरना है और ना ही हमें चढ़ना है। गिरना क्यों नहीं है और चढ़ना क्यों नहीं है? चढ़ना तो इसलिए नहीं है कि मौके के ऊपर गर्मी चल रही है, बरसातें हो नहीं रही हैं और सरसों तेल की डिमांड थोड़ी दबी हुई है। और गिरना इसलिए नहीं है कि हमारे पास माल नहीं है। यह नोट करने वाली बात है साथियों। मौके के ऊपर 50 लाख टन प्लस की पिड़ाई हो चुकी है, तेल निकल चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं। 50 लाख टन प्लस, हम 60 भी नहीं कह सकते तो हम 50 भी नहीं कह सकते। एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो माल हमारे यहां भारत के अंदर बचा हुआ है, चाहे वो किसी कंपनी के पास हो, चाहे वो किसान के पास हो, चाहे स्टॉकिस्ट के पास हो, इस साल 2026 में आगे जो स्टॉक निकल के आएगा, आज ही बता रहा हूं, 15 लाख टन का माल किसी भी भाव में इस बार सरसों नहीं बिकेगी। कितना? 15 लाख टन, आज ही बता रहा हूं, क्योंकि 25 के अंदर 3-4 लाख का स्टॉक बचा था, लाइन खाली हो चुकी थी। पर तो इस बार कम से कम 15 लाख टन माल बचेगा, नहीं 10 में कोई रोड़ नहीं। अब कहोगे ये क्या पता क्यों बचेगा? ये इसलिए बचेगा कि चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मिलर हो, देश में जिसके पास माल है वो सरसों के भाव 10,000 प्लस देखता है कि 10,000 रुपये बनेगी तब माल बेचेंगे। अब 10,000 रुपये की अभी हमारे पास सूचना नहीं है, और वो जो भी सरसों को पकड़ के बैठे हैं वो 10,000 से कम देंगे नहीं तो इतना माल बचेगा। जो हमने आपको अनुमानित तौर पर जानकारी दी थी कि 90 लाख टन माल हमारे 85 और 90 लाख टन माल हमारे भारत में पैदा होगा। 50 प्लस पिड़ाई हो गया, 15 लाख बच जाएगा, 10 बच जाएगा, तो शेष माल आज तक हमारा जहाँ तक अनुमान है, हमारे जानकार जो बताते हैं, शेष माल 30 और 32 लाख टन माल बिक्री के लिए हमारे देश में मौजूद है। इससे ज़्यादा माल हमारे देश में मौजूद नहीं है। सुनने वाली बात है, ये सरसों भाव की कहानी है, समझने वाली भी बात है। मैंने एक वीडियो बहुत पहले आपको बताया था, जिस समय हमारी सरसों 2026 में जो आई है, ये फसलें खेतों में खड़ी थी। हमने एक बोर्ड के ऊपर वीडियो बना के आपको दिया था, 2021 से लेकर 2026 तक का स्टॉक भी बताया था, 25 तक का, और आपको ये जानकारी दी थी कि ये सुनेरियो दिखाई दे रहा है, और वो 101% करेक्ट निकला, सही निकला। और उसी के हिसाब से हमने आपको टारगेट दिए थे कि 7500 रुपये सरसों बनेगी, और वो 7500 रुपये बनी। अब हम आगे की चर्चा कर रहे हैं, कुछ किसान का आगे क्या होगा ये सुनिए। देखिए भाई, आपको पता है कि बरसातें कितनी हो रही हैं और कहाँ हो रही है। तिल की बिजाई के अंदर मूंगफली चल रही है, सोयाबीन अभी तक नील है, तिल चल रहा है। तिल और मूंगफली दोनों ही अच्छी बिजाई की ओर जा रहे हैं। थोड़ी ध्यान करने वाली बात है, मूंगफली टॉप चल रही है, तिल भी अच्छा चल रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और हमारे हरियाणा में भी काफ़ी किसानों ने तिल की ओर रुझान बढ़ाने का काम किया है। मूंगफली का तो कहना ही छोड़ दो,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां जहां भी किसानों से मेरी बात होती है वो कहते हैं मूंगफली बोएंगे। अब सुनेरिया क्या बनता है, यदि बरसातें ठीक समय पर हो जाती हैं, मूंगफली, सोयाबीन और तिल, इन तीनों की बिजाई बम्पर होती है और उत्पादन भी बम्पर होता है, तो फिर सरसों के भाव आपको यहीं टिके हुए दिखाई देंगे। थोड़ी ध्यान करके गौर करके सुनने वाली बात है। सरसों के भाव यहीं 200-300 की घटत और बढ़त के साथ चलते हुए दिखाई देंगे, चाहे आपका अगस्त आ जाना, चाहे आपका सितंबर आ जाना। हम गलत बात नहीं करते हैं, नहीं गुमराह करते हैं, ना झूठी बात करते हैं। यह बता दूं आपको, हमारे पास जो रिपोर्ट होती है करेक्ट होती है, करेक्ट ही बात करने का काम करते हैं ताकि किसान को नुकसान नहीं हो। मौके पर केवल 5 लाख बैग की आमदनी सरसों की आ रही है, जो बाजार के अंदर हमें समाचार मिला है। 490 आ जाती है, 520 आ जाती है, 5 आ जाती है, इस तरह की आमदनी चल रही है। ये आमदनी आप लंबे समय तक चलेंगी, 4.5, 5, 5.5, 4.5, 5, 5.5। पिड़ाई 8-9, 8-9 की चलेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। 3-4 लाख बैग की जो कमी आएगी वो स्टॉकिस्ट के पास से माल आता रहेगा, पिड़ाई होती रहेगी। मतलब ये है कि संतुलन बना रहेगा, पूर्ति होती रहेगी। पूरा सुनेंगे समझ आएगा। परंतु और यदि दोनों बता रहा हूं कि बरसातें कम होती हैं, जो एल नीनो की स्थिति बताई जा रही है, सरकार लगातार पेपर लेके खड़ी है, मारे गए। बरसातें कम होती हैं, सोयाबीन की बिजाई घटती है। बरसात, क्योंकि किसान को बार बार फिर कहेंगे आपने क्या कहा था, पूरी समझने वाली बात है। बरसातें कम होती हैं, बिजाई घटती है और उत्पादन के ऊपर पुरजोर प्रभाव कम बरसात का देखने को मिलता है, उत्पादन धराशायी हो जाता है। तो फिर आपको उस स्थिति के अंदर आपको सरसों के मन मुताबिक भाव मिलेंगे। जो भाव आप चाहते हो ना, वो भाव आपको पक्के मिलेंगे, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु इस बात का पता तब चलेगा जब बरसात का आधा सीजन मतलब जुलाई निकल जाएगा। जब तक जुलाई नहीं निकलेगा, इस बिजाई का, तिलहन का, रकबे का और उत्पादन का हम कुछ नहीं कह सकते। एक बात जरूर कह सकते हैं कि सरसों में ना ही तो अभी बड़ी मंदी है, तो ना ही बड़ी तेजी है, क्योंकि सरसों अपना सपोर्ट लेवल बनाकर चल पड़ी है। अब आगे आने वाले समय में सरसों की कहानी बता, आगे आने वाले समय में यदि सारा सिस्टम पिछले सालों की तरह नॉर्मल हो जाता है तो आपको भाव यही मिलेंगे। और यदि ये खेल बिगड़ जाता है, बरसातें डाउन हो जाती है, जो सरकार भी कह रही है, एजेंसियां भी कह रही है, हम भी बार बार आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर आप जो सरसों के भाव चाहते हो वो सरसों के भाव आपको आराम से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चित रहना। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि जो भाव आज चल रहे हैं, इन भावों में अपना आधा माल काट के आधा माल अपना शेष रखिए, क्योंकि ये स्थिति इधर से कुआर इधर से खाई वाली बड़ी हुई है। पहले हम इस बारे कुछ नहीं कह सकते। सरकार के हाथ इस बार सरसों के भाव दबाने के लिए खड़े हैं, सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास माल नहीं है। यदि बरसातें कम होती हैं और उत्पादन घटने का समाचार आते हैं, तो जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, जितनी भी कंपनियों के पास माल है, वो अपने माल के आगे ताला बंद करके चाबी घर में छोड़ देंगी। और फिर जो ही बाजार के अंदर अराइवलें 4 लाख पर आएंगी, शॉर्टेज बनेगी, और शॉर्टेज बनेगी तो आपको अपने मन मुताबिक भाव मिलेंगे। यदि बरसातें अच्छी हो जाती हैं, बिजाई बढ़िया हो जाती है, तो फिर कंपनियां लगातार अपना माल काटती रहेंगी और मंदे में माल जो आपसे खरीदा था, जो आपने बेचा था, कंपनियों ने खरीदा था, वो माल मुनाफा पूरा कर करके बाजार में बेचती रहेंगी। वो लगातार उनका सिस्टम जो अब चल रहा है, क्योंकि अब वो 15 जुलाई तक रुकेंगे नहीं, जब तक उनको ये दिखाई नहीं देगा कि प्रकृति ने मुंह मोड़ दिया है, तब तक वो अपना माल प्रतिदिन बाजार में काटेंगे, मुनाफा कमाएंगे। और जिस दिन उनको पता चल गया कि मुंह मोड़ दिया और उत्पादन घटेगा,
उस दिन बड़ी बड़ी कंपनियां के ठेकेदार एक दाना भी नहीं देंगे, एक दाना भी, और दाना नहीं देंगे, और कुछ हमारे किसान साथी भी नहीं देंगे। कुछ हमारे किसान साथियों की भी पकड़ बहुत मजबूत है, वो भी नहीं देंगे। फिर मैं आपको बता चुका हूं, मन मुताबिक भाव मिलेंगे। सरसों की कहानी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, और ये निर्णायक मोड़ अगले महीने में आपको दिखाई देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ साथी कह रहे हैं क्या भाव बन सकते हैं। सरसों के 7,500 के टारगेट देने के बाद मैंने अगला कोई टारगेट नहीं दिया। अगला टारगेट जुलाई के लास्ट में मिलेगा, ये बात नोट करने वाली है। अगला सरसों के भाव का टारगेट जुलाई के लास्ट में हमारे द्वारा दिया जाएगा। बाजार के विशेषज्ञ जो दे रहे हैं वो मैं बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जानकार लोग हमारे पास कोई बात बताते हैं वो मैं बता देता हूं, परंतु हमारा सर्वे क्या कहता है, ये जुलाई के लास्ट में मिलेगा। पहले हम सरसों के बारे में टारगेट नहीं दे सकते, केवल ये कह सकते हैं कि ना भारी मंदी है तो ना भारी तेजी है। इस सरसों की कहानी के वीडियो को आप सभी किसानों से मेरी विनती है कि आप जन जन तक पहुंचाइए, इस जानकारी को साझा करने का काम करिए, और हमारे किसान साथियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आगे आइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस बात पर जरूर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और बाजार पर पैनी नज़र बनाए रखेंगे। नई कोई रिपोर्ट आएगी हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।